हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं द मुद्रा। चंद्रयान-3 चांद पर उतरा, पूरे देश और दुनिया की खुशी मनाई। लेकिन उतरने से ठीक पहले 15 से 20 मिनट ऑफ टेरर क्या होता है? ये असल में वह समय था तब इसरो वैज्ञानिकों समेत पूरे देश की सांसें थमी थी। सफल लैंडिंग होगी या नहीं, इसे लेकर पूरा भारत चिंतित मत। 23 अगस्त 2023 की शाम 5:20 पर इसरो ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुआ। यूट्यूब, फेसबुक और इसरो के साइट पर लाखों करोड़ों लोग उसे देख रहे थे। जब इसरो के वैज्ञानिकों ने सूचना दी कि अब लैंडिंग शुरू होने वाली है, लोग आतुरता के साथ इसरो की स्ट्रीमिंग से नजरें भी नहीं हटा रहे थे। जिन चार्ट्स और ग्राफ को सिर्फ साइंटिस्ट समझते हैं, उन्हें देखकर लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। हम आपको एक आसान से चार्ट से समझाते हैं कि इस लैंडिंग की खास बात क्या थी। लैंडिंग की वजह से चंद्रयान-3 ऊंचाई में 30 किलोमीटर और सतह से 745.6 किलोमीटर दूर था। यहां से शुरू होती है लैंडिंग और 4 हिस्सों में बांटा गया था। पॉइंट नंबर 1, रफ ब्रेकिंग फेज। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर की दूरी तक चंद्रयान-3 के लैंडर को आना था। इसमें उसे 690 सेकेंड लगे थे, यानी कि 11.5 मिनट। इस दौरान चंद्रयान-3 ने 713 किलोमीटर की यात्रा की। उसने यात्रा की शुरुआत 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति के घटाकर 358 मीटर प्रति सेकेंड किया गया। यह गति नीचे आने की थी। हॉरिजॉन्टल गति 61 मीटर प्रति सेकेंड की थी। एल्टीट्यूड होल्ड फेज, यानी 32 से 28.52 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ऊंचाई थी 6.8 किलोमीटर। उस समय लगा मात्र 10 सेकेंड। नीचे आने की गति 336 मीटर प्रति सेकेंड थी। हॉरिजॉन्टल गति 69 मीटर प्रति सेकेंड की थी। फाइन ब्रेकिंग फेज, 28.52 किलोमीटर से 0 किलोमीटर तक की दूरी तय की, यानी लैंडर अब लैंडिंग वाली जगह से के ठीक ऊपर था। ऊंचाई थी 0.8 मीटर से 1.8 किलोमीटर, क्योंकि उसे उतरने की सही जगह देखते हुए नीचे आना था, यानी वह एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रहा था। उसके चारों पैर नीचे की तरह थे। वह इस स्थिति में वह 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 150 मीटर की ऊंचाई तक आया। पूरा प्रोसेस इसे लगने में 175 सेकेंड यानी करीब 3 मिनट लगे थे। टर्मिनल डिसेंट फेज, ये शुरू होती है 150 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे सतह की ओर। इस दौरान चंद्रयान-3 का लैंडर हॉरिजॉन्टल 0.5 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से वर्टिकल नीचे आ रहा था। 150 मीटर से 60 मीटर तक आने में से उसे 73 सेकंड लगे, जिसमें 52 सेकंड रिडायरेक्टिंग थे, यानी कि सुरक्षित जगह खोजने में लगे। इसके बाद 60 मीटर से 10 मीटर की दूरी उसने 38 सेकंड में दूरी तय की। आखिर 9 सेकंड में से उसने 10 मीटर के सतह तक की दूरी तय की। इतनी गणित और सटीकता के बाद विक्रम लैंडर ने अपने पांव चांद की जमीन पर रखे, तब जाकर यह मिशन सफल हुआ। इतना ही नहीं कि लैंडिंग के करीब 3 में जब लैंडिंग की वजह से उठी चांद की धूल जमीन पर बैठ गई, तब प्रज्ञान रोवर बाहर आया। विक्रम लैंडर में 4 प्रोपेलर्स क्या काम करेंगे? रामबा, यह चांद की सतह पर सूरज में आने वाली प्लाज्मा कणों को घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। पॉइंट नंबर 2, चास्टे, यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा, यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेजर रेट्रोफैक्टर एरे या चांद की डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। प्रज्ञान रोवर में 2 पोलेट्स हैं। लेजर एटीट्यूड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल यानी रसायन मात्राओं को गुणवत्ता की स्टडी करेगा। साथ में खनिजों की खोज करेगा। पॉइंट नंबर 4, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर अल्टीमेट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, प्लेटिनम, लोहा, जिंक,